नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके न्यू प्रैक्टिस सेट मतलब रीजनिंग का। क्योंकि दोस्तों आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पर डे चल रहा है और उस प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा ये नया प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है। चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, ये क्वेश्चन आपके एसएससी लेवल के ही कराए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते रहते हैं और आप इन क्वेश्चनों से डरते रहते हो, तो आप इस सीरीज से जुड़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 कहता है कि 5 स्टार 3 बराबर 125 है, 4 स्टार 3 बराबर 64 है, 8 स्टार 2 बराबर क्या संख्या होगी? अब मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। क्या 5 में मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ 15 ते कितने होते हैं, वो 5 ते कितने होते हैं 15, और 15 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे दोस्त क्या बैठता है भाई 125 बैठता है। ठीक है। इसी प्रकार 4 है, 4 में मल्टीप्लाई में 3 की करता हूँ, 4 में मल्टीप्लाई में 3 की करता हूँ तो 4 ते कितने हो जाते हैं भाई 12 हो जाते हैं। और 12 देखो 4 है, 4 ते कितने हो गए 12 हो गए, और 12 का भाई स्क्वायर करूंगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, 12 में 144, तो इसका मतलब स्क्वायर तो होने वाला इसमें नहीं है। और दोस्तों क्या होने वाला, मैं आपसे कहूँ कि आपको एक लॉजिक बताऊँ, जैसा 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 है, 5 मल्टीप्लाई 5 है, कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया भाई 125 हो गया। ठीक है, हो गया। इसी प्रकार से 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 है, कितना हो गया आपका 4 चौक 16 चौका कितना हो गया भाई 64 हो गया। क्या करा भाई मैंने 5 का वर्ग करा, 4 का वर्ग करा, 64 आएगा। क्या मैं 8 का वर्ग कर सकता हूँ, 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना हो गया 512 भाई, ऑप्शन में ही नहीं है। तो किस प्रकार से जाओगे, तो मैं कह सकता हूँ कि 8 है, 8 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 8 दूनी कितना हो गया भाई आपका, 8 दूनी कितना हो गया बताओ जल्दी से, 8 गुणा 8 करना पड़ेगा, दो नहीं, 8 गुणा 8 करोगे 8 अट्ठे कितना हो गया भाई 64 हो गया, और 64 आपका राइट आंसर हो गया। पर आपके समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, आपने सोचा होगा क्या रागमा लगा दी 5 5 5, यहाँ 5 3 बार क्यों करा, यहाँ 4 बार क्यों करा, यहाँ 2 बार क्यों करा। तो मेरे दोस्त दिमाग लगाओ, 5 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी है तो 3 लिख दिया मैंने। इसी प्रकार से 4 की मल्टीप्लाई यहाँ देखो 3 है तो 3 बार करनी है 3 लिख दिया। 8 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है तो मैंने 2 लिख दिया, 8 को 2 बार लिख दिया, फिर 64 आएगा, 64 मेरा राइट आंसर। अब तो आप समझ गए होगे भाई, अच्छे तरीके से समझदार हो, काफी अच्छे तरीके से समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब मेरे दोस्त इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना है सीरीज किस प्रकार से हमारी चल रही है। तो सीरीज चल रही है हमारी किस प्रकार से, 7 है, 7 में मल्टीप्लाई में कितनी करूंगा भाई 1 की करूंगा, 7 3 का ना 7, और प्लस के कर दो भाई कितना भाई 1, कितना हो गया 8। इसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा कितने की भाई 2 की, मल्टीप्लाई करी मैंने 2 की, 8 दूनी कितना हो गया भाई 16, और 16 में प्लस कर दो 2, कितना हो गया भाई आपका 18। इसी प्रकार से 18 में अगली संख्या तक जाने के लिए मल्टीप्लाई कितनी करूंगा भाई मैं 3 की, 18 18 18 36 18 कितने होते हैं 54, 54 प्लस के अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो कितने जाते हैं 57। अब मेरे दोस्त यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करें और क्या संख्या हमारी बनेगी। तो आप देखो यहाँ पर मैंने 1 की मल्टीप्लाई करी 1 जोड़ा, 2 की मल्टीप्लाई करी 2 जोड़ा, 3 की मल्टीप्लाई करी 3 जोड़ा, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी भाई 4, क्योंकि 1 2 3 4। अब 57 चौक कितने हो जाते हैं बताओ जल्दी से, 57 चौक हो जाते हैं आपके 288। अब 288 में मैं अगर प्लस के 4 करता हूँ, 288 नहीं 228, ठीक है, 57 चौका होते हैं आपके, देखो कर लेते हैं, 57 है गुणा 4 है तो 4 सत्ते कितना हो गया 28 हो गया, और 4 पंजे 20 हो गया, 20 और 2 कितना हो गया 22, 228, ठीक है, 88 नहीं होते 228 होते हैं। 57 चौका 228 और प्लस के अगर मैंने 4 करा कितना बैठ गया मेरे दोस्त 232 बैठ गया, कितना बैठ गया भाई 232 बैठ गया, और 232 आपको यहाँ पर लिख देना है, और 232 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा ना, जल्दी से लाइक कर दो, और अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार घूम चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में विषम संख्या बताओ। अब दोस्तों अब तक की सीरीज में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे मैं यहाँ डिजिट लिख देता था, जैसे 5 हो गया 8 हो गया 32 हो गया, मतलब उसमें विषम संख्या ढूंढवाता था आपको बड़े बड़े क्वेश्चनों के साथ। पर इस क्वेश्चन में आपके आ चुके हैं अल्फाबेट, तो आप अल्फाबेट वाला भी निकाल सकते हो। तो भाई कुछ नहीं करना आपको, टी है, यू है, वी है, एक्स है, टी से यू तक जाओ, टी से यू तक जाओ, टी यू वी, टी से यू तक जाओगे तो कितना करना पड़ा, प्लस के वन, यू के बाद क्या करा वी प्लस के वन, वी के बाद क्या था आपका डब्लू, डब्लू के बाद क्या था एक्स, तो इसमें हो जाएगा प्लस के 2। इसी प्रकार से ओ है, पी है, आर है, एस है, ओ से पी, पी से आर, आर से एस, ओ पी प्लस के वन, पी क्यू आर प्लस के 2, आर एस प्लस के 1। इसी प्रकार से कितना भी बी है, सी है, डी है, एफ है, बी से सी प्लस के 1, सी से डी, सी से के बाद क्या था डी प्लस के 1, डी के बाद ई, ई के बाद एफ प्लस के 2। इसी प्रकार से एच है, आई है, जे है, एल है, ठीक है, एच से आई प्लस के 1, आई से जे प्लस के 1, जे से एल प्लस के 2। तो आप खुद कहोगे प्लस वन प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस वन प्लस टू, प्लस वन प्लस वन प्लस टू, ओ पी आर एस ऐसी संख्या है कि प्लस वन प्लस टू प्लस वन हो रहा है, तो इसका मतलब विषम संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लानी है। आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लानी है और यह क्वेश्चन इतना आसान है कि आप इसको देखते ही हल करना शुरू कर दोगे। कैसा करोगे भाई, जैसे कि 9 है, 9 में मल्टीप्लाई आपको क्या करना है भाई, 9 में मल्टीप्लाई 6 की करना। कौन से वाले 6 की करोगे भाई, इस वाले 6 की करनी है। 9 में मल्टीप्लाई 6 की करनी है तो 9 9 छंग कितने हो जाते हैं भाई आपके, 54 हो जाते हैं। और 54 में से मेरे दोस्त माइनस के 5 करना, कौन सा वाला, ये वाला। 54 में से माइनस के 5 करोगे तो कितना बचेगा भाई आपका, 49 बचेगा। 49 50 51 52 53 54, ठीक है बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर आप इस वाली 7 के और 8 की मल्टीप्लाई करो, 7 है गुणा 8 है, 8 सत्ते कितने हो जाते हैं भाई आपके, 56 हो जाते हैं। 56 माइनस के 4 करोगे तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 52 बचेगा। पर दोस्तों केस यहाँ पर आकर फंस जाता है, यहाँ पर एक संख्या ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या होती 25 लानी होती तो भाई कर लेते, और दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ माइनस भी करना पड़ेगा 3, जब जाकर हमारी 25 आएगी। तो यह क्या संख्या रखें, ऑप्शन रखते रखते हम पागल हो जाएंगे। हमसे क्या 6 रख के देखें, 7 रख के देखें, फिर 8 रख के देखें। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना, ऑप्शन रखने ही नहीं है, आपको तरीका याद होना चाहिए। देखो 4 और मतलब 4 यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क की जगह देखो 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई हमने देखो 7 8 की करी, 9 6 की करी, तो इसी पर 4 और एक्स की कर देंगे। तो 4 एक्स की करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। सिंपल है। 4x में माइनस के कौन सी कर रही है, ये वाली 5 करा था, ये वाला 4 करा था, तो यहाँ पर माइनस के 3 कर देंगे। बराबर में कितना आ गया था हमारा, 49 आ गया था और 52 आ गया था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना, 4x का 4x ऐसे रहने देना, बराबर लगा देना, और 25 का 25। आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आती होगी। बराबर के से इधर वाली संख्या अगर इधर लेकर जाएंगे तो प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस की। तो दोस्तों ये माइनस की है तो ये जाकर इधर कितने की हो जाएगी, प्लस की 3 हो जाएगी। तो कितना हो गया आपका ये 4x, 25 3 कितने हो जाते हैं आपके, बताओ जल्दी से। 25 26 27 28 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 28 होते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए 4 से काटेंगे, 4 4 4 4 4 4 4 5 20 4 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 7। और तो इसका मतलब जो हमने एक्स माना था ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क मान लो उसको, और एक्स मतलब आपका 8 आ जाएगा, और 8 यहाँ आपका राइट आंसर है। मतलब 8 नहीं 7, 7 चौक 28, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आएगा, 7। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देखना है, एरिया, इसके स्थान पर मेरे दोस्त संख्या लानी है। तो कुछ नहीं करना, आपको सीरीज देखने की, सीरीज किस प्रकार से चल रही है। एस है, एस से आपको आर तक जाना, आर से आपको क्यू तक जाना, क्यू से आपको पी तक जाना, और पी से आपको अगली संख्या तक जाना। और एस एस आर क्यू आर एस, तो आपने देखा होगा यार, हमने इधर से देखा तो इधर को सीरीज चलते हुए माइनस हो रहा। अगर यहाँ देखा पी क्यू आर एस, तो इसका मतलब इधर से इधर को जाएंगे तो प्लस होगा। अब इधर से इधर को जाएंगे तो माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन होगा। और पी से एक अक्षर अगर मैं पीछे जाता हूँ तो क्या जाता, ओ के बाद क्या आता, पी आता। ठीक है। इसी प्रकार से एच, एच से आई, आई से जे, जे से के से क्या हो जाएगा भाई, एल हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस के वन, प्लस के वन, प्लस के वन, प्लस के वन। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर जी है, जी के बाद क्या आता, देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो भाई डी से यहाँ पर माइनस के वन हो रहा है, यहाँ भी माइनस के वन हो रहा है, यहाँ भी माइनस के वन हो रहा, और यहाँ माइनस के वन करता हूँ, कितना हो जाएगा, सी। सी के बाद क्या आता है, डी। तो माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन, माइनस के वन, ओ एल सी, ओ एल सी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 6 है, निम्न प्रश्न में मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब दोस्तों ये रहे प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 225 से 256 कैसा बना। मेरे दोस्त मैंने जैसे ही 225 देखा तो मेरे मन में क्लिक हुआ, यार ये तो 15 का स्क्वायर होता है। 256 देखा, ये देखा मैंने 16 का स्क्वायर होता। तो इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दोस्तों ये सिंपल उसको ही लगता है जिसके वर्ग याद होते हैं, क्यूब याद होते हैं। और जिसके वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे ना, तो बस यही तर्क लगाएगा, 2 से 2 आ गया, 5 से 5 आ गया, और यार 6 कैसा आया भाई, 2 2 4 प्लस के 2 जोड़ का 6 आ गया। पर जब इंगा देखता है ना तो आंसर नहीं मिलता। तो ये आपको क्या करना, वर्ग और क्यूब याद कर लोगे तो मेरे भाई आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसको करते हैं हम, कैसा करेंगे। 225 तो होता है मेरे दोस्त, वो 15 का क्या होता है भाई, वर्ग होता है, मतलब 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है। इसी प्रकार से 256 तो होता है, वो 16 का स्क्वायर होता है। 16 16 हम 256, पहले पहले हम 225। ठीक है। अब 289 आपको पता होनी चाहिए किसका होता है। तो मेरे दोस्त ये 17 का होता है। 17 का वर्ग करेंगे तो 17 17 289। अब अगर हम यहाँ पर संख्या लाएं, यहाँ पर संख्या लाएं तो क्या संख्या आएगी, तो आप देखोगे 15 में से 15, अगर मैं 15 में प्लस के 1 करके 16 बन सकता है अगली संख्या तक। तो इसी प्रकार से 17 में अगर मैं प्लस के 1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब दोस्तों 18 का वर्ग मेरे याद नहीं है। जब मेरे याद नहीं है तो भाई कैसे करना है। देखो एक तो ये तरीका होता है कि 18 का वर्ग याद होना चाहिए कि 324 होता है। 18 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 324 हो जाएगा, और 324 आपका करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपको वर्ग याद नहीं है तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, तो देखो 18 है,
ठीक है, 18 का क्या करना, अभी हमें वर्क करना। तो 1 का वर्क करो, 1 ही करा 1, 0 1 हो गया। 8 का वर्क करो, 8 अट्ठे 64, 64 हो गया। अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई करो, 8 गुना 8 और इसकी मल्टीप्लाई करो 2 में, 8 गुना 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 लिख दो। बस आपको ये संख्या छोड़ देनी है। 4 का 4 लिख दो, 6 6 12 का कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। 1 1 2 और कितना हो गया 3, 324 आएगा नहीं आएगा। तो आपको तरीके याद होने चाहिए करने के, आप हर प्रकार का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई हो, समझ में आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए दोस्तों चलते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।